ये मास दीदी मनमोहिनी का मास है, और दीदी मनमोहिनी के क्लासेस के कुछ उद्धरण हम रोज रोज मुरली के बाद सुनेंगे। दीदी की प्रेरणाएं क्या रहती थी, दीदी के क्लास कैसे थे, सब सुनेंगे। चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति। Recording in progress. ओम शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति
चलिए हम सभी अंतर्मुखी हो जाएं और अपने आप को देखेंगे। मैं जगमगाता सितारा हूँ। भगवान की सीट लेने वाला हूँ। निरंतर एक की याद में समाया हुआ हूँ। अब बुलाए बाबा को, आ जाओ बाबा। उतरे परम धाम से, ब्रह्मा तन में करा प्रवेश और हमारे सामने फील करें बाबा की प्रेजेंस को। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। सबको ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। आज क्या कह रहे हैं बाबा? आज बाबा बोल रहे हैं दीदी, मीठे बच्चे, तुम्हें अपने ही तन मन धन से भारत को पावन बनाने की सर्विस करनी है। इस भारत को माया रावण से लिबरेट करना है। अपने ही तन मन धन से, मतलब अपने पूरे 20 नाखूनों का जोर लगाना है भारत को पावन बनाने। पावन क्या बनता है यार? आत्मा, है ना? तो आत्मा, आत्मा क्या है? सूक्ष्म। जो चीज सूक्ष्म है उसके लिए एफर्ट भी कैसी होगी? सूक्ष्म, है ना? तो हम अपने तन मन धन से पावन बनाने की सर्विस करते हैं। बाबा कहते हैं मैं भी इसी सर्विस पर हूं। कौन सी सर्विस? पावन बनाने की। इस भारत को माया रावण से लिबरेट करना है, छुड़ाना। जैसे आज बाबा ने गांधी जी का पूरा एग्जाम्पल, बार बार गांधी जी को याद किया कि उन्होंने भारत को लिबरेट करा। उस बापू को इस बाप से कंपेयर किया है हर एक कितने सारे पॉइंट्स में। तो उन्होंने किससे लिबरेट किया? सिर्फ ब्रिटिशर्स से, और सिर्फ भारत को। सिर्फ भारत को। और बाबा हमको किस चीज से लिबरेट करते हैं? सब रावण विकारों से। रावण क्या है? रुलाने वाला। रुलाने वाला। आज नई डेफिनेशन है रावण की। रावण की रुलाने वाला। और माया को भेजता है रावण दुख देने के लिए। माया की क्या पहचान है ये बताओ। हमें कैसे पता चले अब माया आ गई? कई बार नहीं पता चलता ना, भटक जाते हैं हम। जब आलस आ जाता है या अब रहने देते हैं, क्यों, कहाँ के क्वेश्चन आते हैं, तो माया ही प्रवेश करती है हमारे अंदर। बुद्धि व्यर्थ में चली जाती है और डाउट्स आना। माया वो है जो भगवान के करीब जाने में हमें विघ्न डालती है। राइट। और जिसके बाद मन को अच्छा ना लगे। आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट। जिससे मन को अच्छा ना लगे, परखने की शक्ति को समाप्त कर देती है माया। बाबा से दूर करती है दीदी। और सब बोले थोड़ा थोड़ा। तो जब भी हम फील करें कि शांति हो गई, भंग में हो गई, हलचल में, चेक करो माया आई। दीदी माया पतित भी बनाती है, अपने थॉट्स, हमारे थॉट्स इम्प्योर करती है। तो जब भी हम पीसलेस हो जाएं, तो हमारे जो कल रात की क्लास का ये जब सार था
पीसलेस हुए, हलचल आई, मतलब कहीं पर हम देह अभिमान में आए और हमें दुख आया। जब बाबा ने जो बोला है कि देही अभिमानी का पुरुषार्थ करते तो फिक्रों से छूट जाते हो ना। हलचल आई, इसका मतलब देह अभिमान आया। किसी भी चीज में आप देखो, कहीं पे भी आप देखो कि मैं थोड़ी सी किसने हम साक्षी नहीं हो पा रहे, है ना। जो मैं आपको उसका सार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सारी चीजें हमें मदद करती हैं, हमें जब समझ मिलती है। जो भी चीज मुझे हलचल में लाए मीन्स मेरे अंदर अटैचमेंट है। मेरे को चीजों से जब मैं डिटैच फील करती हूँ तो मेरे अंदर का प्रेम उमड़ता है ना। और मैं साक्षी होकर देख पाती हूँ, जो आपसे बोल रहे, साक्षी होकर सिर्फ परमात्मा देखते हैं, 100% साक्षी होकर। तो अगर हम साक्षी होते हैं तो बाप समान है। अगर पिता के समान बनना है तो हमें डिटैच होकर देखना है। आपसे स्टोरी शेयर करी थी ना कि वो क्या कहता है बंदा, मेरे को खड़े होने दो। भगवान ने बोला तुम नहीं कर सकते। आ गया ना एकदम। सुनाई थी ना स्टोरी, याद है सबको कि नहीं सुनाई था आपको? नहीं दीदी सुनाइए आपने, उसने सब अच्छा, गड़बड़ कर दिया था। हाँ, ये स्टोरी थी कि भगवान जी ऐसे खड़े हैं, बंदा कहते कि आप थक गए हो, मैं खड़ा हो जाऊं। तो भगवान ने बोला नहीं नहीं तुम नहीं, तो कोई वो सारी चीजें उसने गड़बड़ कर डाली। क्यों? साक्षी नहीं हो पाया। दूसरों के कार्मिक अकाउंट में भी नहीं आते, पर हमसे बेहद प्यार है। हमसे जो आपने गीत सुना वो कभी नाराज नहीं होता, है ना। कलयुगी मनुष्य आत्मा की पहचान ही ये है, वो नाराज, ये नाराज वो नाराज। नाराज का मतलब भी क्या है? सारी बॉडी कॉन्शियसनेस से रिलेटेड है। ईगो। ईगो है। मेरे को कह दिया, मेरे साथ हो गया, मेरे साथ अन्याय हो गया, वो वाली सारी बातें। तो अगर हम देखें, माया आई, हमने रावण से लिबरेट होना है तो पहले बॉडी कॉन्शियसनेस से लिबरेट होना पड़ेगा। ये लिबरेशन की बात है। जब हम योग करते हैं तो फ्रीडम का अनुभव होता है ना, तो फ्री हो जाते हैं सारी बातों से। आगे चलें, और क्या बोला आपने? जो बच्चे देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं वह किस फिक्र से छूट जाते हैं? किस फिक्र से? इस पुराने शरीर का कर्म भोग जो घड़ी घड़ी भोगने के रूप में आता है, हिसाब किताब चुकतू करना पड़ता है, इसकी फिक्र से छूट जाते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि में रहता है अभी तो हमें पुराने हिसाब किताब चुकतू कर कर्मातीत बनना है। फिर आधा कल्प के लिए किसी भी प्रकार का रोग हमारे पास आ नहीं सकता। जब हम कर्मातीत बनेंगे तो कुछ कुछ बात भी हमें नहीं सताएगी। कर्मातीत का मतलब क्या है? कर्म के इफेक्ट से परे होना, उसका प्रभाव। हाँ, उसका प्रभाव नहीं आ रहा। अच्छा बुरा प्रभाव दोनों नहीं आ रहे। अच्छे में ओवर एक्साइटेड नहीं हो रहे, बुरे में दुख में नहीं आ रहे, है ना। तो जब और हमारे शरीर को जरा सा भी कुछ होता है तो पेन का जो अनुभव होता है, तो वो हमें दुख में ना ले जाए। हो रहा है बट उसका मुझे दुख ना हो। दुख कब नहीं होगा? जब रियलाइज करेंगे ये अंत का शरीर है, इसने तो जाना ही है। बस मिला हुआ है किस लिए? सर्विस के लिए। दीदी और ये भी कि ये तो हिसाब चुकतू हो रहा है, तो हमको इसको एक्सेप्ट करना है।
इसको एक्सेप्ट करना है। जो दादी जानकी से पूछा ना, दर्द है, कहते दर्द है, दुख नहीं है, कि चुप तू हो रहा है। बाबा ऐसी फर्स्ट क्लास नेचर की ओर करते हैं जो बीमारी का नाम निशान नहीं है। नेचर की ओर क्या मतलब है? योग, हाँ जी, योग दीदी, योग। हम योग करते हैं, बाबा से बुद्धि से योग करते हैं, तो वो हम्म, नेचर क्यों? You don't have to take any external medicines or anything. Yes, it is naturally Internally, cured. yeah, Naturally. internally we connect to Baba and we get cured. Yeah. नेचुरली क्या क्योर होता है ये बताओ? सबसे पहले मन, जैसे ईगो में बुद्धि। आना, मन बुद्धि बिल्कुल शांत और साफ हो जाती है। और नेचर, जैसा तन वैसा मन वैसा। नेचर की ओर में क्या करते हैं? विकार जो है दीदी, हमारे हमारे को तो विकार ही नष्ट खराब करते हैं। पर तो फिजिकल nature जो दुनिया में नेचर की ओर है उसमें क्या करते हैं? Only natural remedies which nature has given us. हाँ, और उसमें क्या करते हैं? डिटॉक्स। तो क्या पिलाते हैं? वो कहते हैं ना, ये कौन सा कड़वी चीज है। हाँ, ग्रीन स्मूदी, रेड स्मूदी, तो वो सारी स्मूदीज पिलाते हैं ताकि अंदर जो भी कीटाणु है, टॉक्सिन्स हैं, वो सब वो हमारे अंदर से बिल्कुल वॉश आउट हो जाए, है ना? तो ये वॉश आउट नेचर की ओर, हम हमारी नेचर की ओर में हमें क्या क्या करना है, ये ही हम लेंगे आज अपने मनन चिंतन का पॉइंट। तो इसको जरा सोचो, अगर मैं अपनी नेचर, हम कहते हैं ना मेरी तो नेचर है, मैं ना जल्दी से गुस्सा हो जाती हूँ, मेरी तो नेचर है मैं ज्यादा बोलती हूँ, मेरी नेचर है मैं ऊंचा बोलती हूँ, और हम ये बोलकर अपने आप को फ्री कर लेते हैं। तो नाउ यू बेटर एक्सेप्ट मी लाइक दिस, हम दूसरे को ये बोल रहे होते हैं। तो ये जो नेचर है हमारी, ये कौन सी नेचर? मीन्स मेरे संस्कार, इनको क्योर करना। तो उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? 2-3 पॉइंट लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, बाकी आप मंथन चिंतन कर। सबसे पहले और मोस्ट इम्पोर्टेंट इज आत्मिक स्थिति। ओके, और दीदी फिर बाद में जो यज्ञ है उसकी अग्नि में डाल दो, ये जो संस्कार हमारे गलत संस्कार, अग्नि में डालने का मतलब? मतलब उसको दोबारा नहीं लेना, एक बार छोड़ दिया जल गया तो चेक, खत्म। चेक एंड चेंज। चेक एंड चेंज। तो जलाएंगे कैसे? योग से। योग से। चेंज, हाँ जी रेखा बहन, उनको इनको चेंज करने का दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा दीदी। दृढ़ निश्चय करेंगे। और जो योग को कहते हैं अग्नि, तभी कहते हैं ज्वालामुखी योग। ज्वालामुखी क्या होता है? वोल्केनो। वोल्केनो में तो सब कुछ क्या होता है? भस्म हो जाता है। तो जब मेरा योग पावरफुल होता है तो ये भस्म होता है ना, ठीक है ना? ऑल्सो सात्विक जीवन, उससे भी डिटॉक्स होता है। सात्विक जीवन, निरंतर बाबा की याद, मुरली का चिंतन, बाबा की श्रीमत, है ना? अब इस नेचर क्योर के ऊपर हम सब लिखेंगे, आज लिखेंगे, ये तो रहेगा ही, ठीक है? कल बाबा को सबने कितनी बार हग किया? दीदी 5 बार। मजा आया कि नहीं आया? बहुत बार। बहुत। आई थिंक व्हेन देयर इज अ रीजन, एक हमने उसको एक रीजन बना लिया, हाँ। सो देन इट केम बैक मेनी टाइम्स। It was a different feeling completely. है ना? Yes. जी बाबा ने बोला था मैं तुमको भाकी दूंगा, जी। है ना? तो माँ ना, और हम ना दादी जी के पास गए, खाना बनाया था, दादी जी को खिलाया। तो दादी जी को बोला, दादी जी इन्होंने बहनों ने खाना बनाया आपके लिए, आपको कैसा लगा? तो दादी जी कहते हमें याद नहीं, अभी खाया था। आप सोचो कितनी निरंतर याद है। तो फिर जो मेरी सिस्टर मेरे साथ थी, उन्होंने बोला
मेरे को ना दादी जी को ना हग करना है। तो दीदी ने बोला ये आपको ना भागी पहनना चाहती हूँ। तो सोचते रहे, अब उन्होंने करना तो है नहीं। कहते देखो अभी मैं आपको करूंगी तो जो पूरी लाइन है मेरे को सबको करना हो। तो समझ भी आ गया, प्यार से बता भी दिया, और ये भी, और ये बोला जो खाना खाया उनको याद नहीं क्या खाया है, क्योंकि खाने में लिप्ति नहीं है। हम्म, गीत, आज का Didi, गीत। yesterday something very interesting happened. After I did this, traffic control में बाबा को हक किया, बाबा ने भी हक किया। जस्ट अ मिनट, हेलो, अच्छा ओके। एक्चुअली आई हैव टू बी आउट फॉर 5 मिनट्स, तो मेरे मन में ये था, मैं वो लगा देती हूँ दीदी मनमोहिनी की विशेषताएं। तो आप में से कौन पढ़ के सुनाएगा? आप में से कोई पढ़ के सुना दे। कौन पढ़ेगा? प्लीज वॉलंटियर क्विकली। आप कहाँ लगाएंगे दीदी, स्क्रीन पे? हाँ, जो लैपटॉप पे है वो कर सकता है। आप में से कौन कर पाएगा? ये किसको दिखाई दे रहा है? ओके, लेट मी ट्राई, बट आई एम ऑन टेलीफोन, फोन पे दीदी हूँ। क्या करना है? इसको रीड करना है। फोन पे नहीं हो पाएगा, नहीं आ रहा बड़ा। दीदी दीदी मैं फोन मनमोहनी लगा, जी की लैपटॉप पे विशेषताएं, आप में मैं से पढ़ कोई भी लूंगा, पढ़ ले। मैं पढ़ लूंगा दीदी फोन। एनलार्ज कर लो ना थोड़ा सा। दीदी मैं पढ़ूं? हाँ हाँ प्लीज आप पढ़िए। मेरे को 5 मिनट लगेंगे। आई जस्ट नीड टू बी समवेयर, समबडी हैड टू कम, हैड टू गिव हिम समथिंग। हाँ, जस्ट गिव ओके मी दीदी, 5 मिनट्स ओनली। आप पढ़िए धीरेन भाई प्लीज। ओके दीदी। ओम शांति। दीदी मनमोहिनी जी की विशेषताएं। विश्व कल्याणकारी प्योर बाप दादा के साथ विश्व परिवर्तन के महान कार्य में जो विशेष आत्माएं निमित्त बनी, उसमें दीदी मनमोहिनी जी का नाम अविस्मरणीय है। दीदी जी का लौकिक नाम गोपी था। आप एक बहुत नामी ग्रामी धनधाड्य सिंधी परिवार से थे। यज्ञ की स्थापना के समय अनेक बंधनों को तोड़ते हुए अपनी लौकिक माँ क्वीन मदर और लौकिक बहन शीला के साथ किसी की परवाह किए बिना झाटकू रूप से समर्पित हो गई। आप में विशेषताएं थी। आपका बाबा से अटूट प्यार था। हर पल हर बोल में बाबा बाबा ही निकलता। आप दिल वाला की सच्ची दिलरुबा थी। दीदी जी को अव्यक्त नाम मिला। मनमोहिनी दीदी के सानिध्य में जो भी आता, दीदी उसका मन ऐसा मोह लेती जो वह बाबा का पक्का वारिस बन जाता। हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारे के पश्चात 1950 में जब ब्रह्म कुमारी के मुख्यालय का स्थान चुनना था, तब सर्वप्रथम ब्रह्मा बाबा ने दीदी को ही भारत में भेजा और दीदी ने ही आरावली के चोटी आबू पर्वत को पसंद किया। और मई 1950 में पूरी संस्था कराची से स्थानांतरित होकर भारत में आबू में आ गई। यहाँ से 1952 में जब ईश्वरीय सेवाएं प्रारंभ हुई, उस समय आपने पहले पहले दिल्ली, इलाहाबाद आदि स्थानों पर अपने त्याग तपस्या के आधार पर कई सेवा केंद्र खोले। 1965 में मातेश्वरी जगदम्बा माँ के अव्यक्त होने के पश्चात फिर से बाप दादा के साथ मधुबन में रहकर यज्ञ की इंटर इंटरनल कारोबार को पूरी प्रशासन को संभालने की निमित्त बनी। और 1969 में ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात दीदी और दादी की जोड़ी ने पूरे यज्ञ को संभाला और दोनों ने मिलकर
माता पिता के रूप में देश विदेश के सर्व ब्राह्मण परिवार के निस्वार्थ पालना की और पूरे विश्व में सेवाओं का खूब विस्तार किया। दीदी दादी को जोड़ी वो सभी कहते थे शरीर दो दो है आत्मा एक है। ऐसी एकता का प्रूफ देकर एक दो की राय को सम्मान देते हुए यज्ञ को निर्विघ्न बनाया। आज दीदी जी के 32वें पुण्य स्मृति दिवस पर उनकी अनेकानेक विशेषताएं नजरों के सामने घूम रही है। उनकी कुछ विशेषताएं यहाँ लिख रही है जिन्हें अपने जीवन में अनुसरण करके हम भी अपने पूर्वजों के समान बनकर बाप दादा का नाम रोशन कर सकते हैं। दीदी जी से मुझे व्यक्तिगत रूप में 11 वर्ष तक बहुत स्नेह की पालना मिली है। साथ रहने का सौभाग्य मिला मिला है। दीदी ने माँ और टीचर रूप से मुझे विशेष पालना देकर इतना आगे बढ़ाया। इसलिए उनके प्रति अपने दिल के स्नेह की सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी 25 विशेषताएं आप सबके पास भेज रहे हैं। आप अपने क्लासेस में इन्हें सुनाकर दीदी जी के जीवन चरित्र से सबको अवगत कराना जी। दीदी जी आज से 32 वर्ष पूर्व 28 जुलाई 1983 को अपना पुराना शरीर छोड़ एडवांस पार्टी की सेवा में चली गई। सभी स्थानों पर दीदी जी के निमित्त भोग लगता ही है। मधुबन में 23 तारीख सतगुरुवार के दिन दीदी के निमित्त विशेष भोग लगाया गया क्योंकि इस समय सभी तरफ से मुख्य भाइयों की भट्टी तथा 2 से 20 वर्ष तक की टीचर्स बहन उपस्थित थी। आप भी अगले शांति। इसके आगे क्या है? बस एक यही पेज है शायद। उसके हाँ आगे दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, इसके आगे है नहीं, ये मुझे लगता है हिडन हो गया है इसके आगे। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, कोई गीत लगा दो। ये आज के गीत। मैं फोन पे हूँ। अच्छा, मैंने भेजा तो था दीदी को। लेट मी सी इफ यू कैन हियर इट। हाँ सुनाई दे रहा है। कैन यू हियर इट? हाँ हाँ नीरज, यस। हाँ जी सुन रहा है। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो सखा। साथी तुम्ही सहाय, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। साथी तुम्ही सहाय, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया, तुम्ही की भैया, तुम्ही हो बंधु।
खिल सके न वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। जो खिल सके न वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा तुम्ही। Oh, I am back. बच्चों ने गीत सुन ली। थैंक यू नीरा, थैंक यू धीरेन भाई। माता पिता वाला गीत सुन लिया? दीदी How, की how long did I take? I took 10 minutes. वो It's मनमोहनी okay, Didi. It's It's okay. perfectly okay. Actually ना, he's come for a blood test. तो जितना टाइम वो ले उतना ले। I'll just Okay, take दीदी। another 2 minutes. ऐसे करते हैं, तब तक आपको वैसे प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। I want all of you, बाबा कहते हैं ना, सबको सिखाओ। तो आप अब अपने आप से आपस में कोई एक बात को और अपना डिस्कशन में लो। बरोबर हम बाबा के साथ मददगार हैं। हम मददगार बाबा के कब बनते हैं और कैसे बनते हैं, ठीक है? एंड वन ऑफ यू टेक ओवर। कौन करेगा? रेनू, सबके पॉइंट सुनने हैं और लिखने हैं। जस्ट गिव मी 2 more minutes. बाबा के मददगार कैसे बनेंगे? जो हम ज्ञान सुनते हैं उसका मनन चिंतन करके हम दूसरों को भी सुनाते हैं, तो इससे हम बाबा के मददगार बनते हैं। ज्ञान सुनना और दूसरों को समझाना, समझाना। उनको जब समझाना। हम बाबा की श्रीमत को फॉलो कर उसको धारण करते हैं, जी, जब हम अपनी स्थिति बनाकर रखते हैं, अगर हमारी स्थिति अच्छी है तो हमारी वाइब्रेशन से औरों को भी अच्छा लगता है। मेरा भी यही पॉइंट था कि स्वयं स्थिति को बनाए। अरे चाय तो पीनी है, आ रहे हो ना? जब अपनी स्थिति को कायम रखना, हाँ, अपनी स्थिति जब हम स्थिति में रहना, अपनी स्थिति को अपनी श्रेष्ठ श्रेष्ठ स्थिति में रहकर हम अपनी शुभकामना से सकाश देते हैं, तो इससे भी हम भगवान के मददगार बनते हैं। शुभकामना से हम साकाश देना। अच्छा, बाबा ने बोला ना धन मन तन मन धन, हम्म, धन से या तन मन धन से सेवा, भारत को रावण से लिबरेट इसको करना। भी डिस्कस कर लो, हम तन मन धन से कैसे करते हैं। हाँ, तन और मन और धन में क्या फर्क है? तन से कैसे सेवा करते हैं बाबा की? बिल्कुल ठीक कहा आपने सविता। तन मन धन से तन सेवा तो मूल्यों में भी तन आता से है। तो शारीरिक रूप से जो सेंटर्स पे जाके सेवा करते हैं, शारीरिक रूप से हम सेंटर में सेवा करते हैं, लेकिन घर में भी कर सकते हैं। घर में भी कर सकते हैं। और मन से हम जो शुभकामना देते हैं सबको। मुझे लगता है जब हम अपने आप को आत्मा समझते हैं और सामने वाले भी सबको आत्मा समझते हैं और उसके बाद जो कर्म करते हैं वो सेवा ही है। बिल्कुल। हम अपने घर में भी जो काम करते हैं, अगर सेवादारी समझकर अपने आप को, then we are utilizing our tan in the right way. हाँ जी, क्या क्या पॉइंट्स निकाले मुझे भी बताओ। बाबा के मददगार कैसे बनेंगे? तो पहला जो है पॉइंट, ज्ञान को सुनना और दूसरों को समझाना, उनको भी ध्यान कराना। और दूसरा है बाबा के श्रीमत को धारण, बाबा की श्रीमत को धारण करके अपनी स्थिति को कायम रखना, श्रेष्ठ स्थिति को रखना। थर्ड है शुभ भावना और शुभकामना से हमें साकाश देना, सभी को, सभी आत्माओं को। और नेक्स्ट है तन मन धन से सेवा करनी है। तो वो कैसे करनी है ये डिस्कस कर रहे थे। तन से कैसे करनी है, मन से कैसे करनी है और धन से।
धन से कैसे करने। धीरेन भाई ने हैंड रेज किया है, बोलिए धीरेन भाई। ओम शांति दी। ओम शांति। दीदी मैं अभी जो हमारे पिताजी को समाधि ये जो दिया गया है ना, वहाँ हाँ पे जी। था हूँ। मैं आपको बोल रहा था ना कि मेरे पिताजी जो है उनको, हाँ क्योंकि हाँ हाँ वो हाँ। संन्यास धर्म में थे और उनके धर्म में उनको जला नहीं है, तो उनको आपकी समाधि दिया। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ, उनका जो समाधि है ना, समाधि मैं हाँ आपको बोला था उन वहाँ के हाँ। उसके पास हूँ, दिखाऊं क्या? अच्छा समाधि। हाँ, वो चलिए। समाधि के पास हूँ, दिखाऊं? हाँ ठीक है, दिखा दीजिए। एक मिनट। वो सन्यासी बन गए थे इनके पिताजी ना, तो उनकी समाधि बनाते हैं। ये ना, वो समाधि ना अभी वो 8 साल हो गया। अच्छा 2015 में वो गुजरे। और अच्छा अभी ये ना यहाँ पे एक पार्क बनाया है उन लोगों ने। अच्छा। पार्क बंद है अभी, लेकिन ये पार्क बनाते वक्त वो ऊपर मिट्टी में मतलब बंद हो गया था। अभी हम उसको यहाँ पे एक नया घर बना रहे हैं, और पिलर बनेगा यहाँ पे। हम्म। यहाँ पे 4 पिलर बनेगा। ओके और अभी वो एक यहाँ पे पेड़ है, तो वो पेड़ का वो थोड़ा साफ कर रहे हैं ताकि वो पिलर बन सके। ठीक है। ये एक छोटा सा फील्ड है हमारे गांव में। अच्छा यहाँ पे क्रिकेट खेला जाता है, और यहाँ पे एक छोटा सा पहाड़ है। अच्छा। चलिए वेरी नाइस। बहुत सुंदर। कौन सी और जगह धीरेन भाई? ये हमारा बरहमपुर के पास है, उड़ीसा में। बरहमपुर, अच्छा। बहुत यहाँ पे सुंदर। बरहमपुर का एक्चुअल नेम क्या है पता है? बरहमपुर नहीं है, हाँ, इसका एक्चुअल नेम ब्रह्मपुर है। ब्रह्म मतलब ब्रह्मा जो है ना, ब्रह्मपुर, चलो ठीक अच्छा। ब्रह्मपुर, है। लेकिन इंग्लिश और में अब उसको बरहमपुर कर दिया है। चलिए, अब ब्रह्मपुर में आप रमन करें, हम आगे हाँ, बढ़ते हैं। बहुत तो दीदी आज ट्रस्टी बन के बोलिए। ट्रस्टी बनकर, हाँ ट्रस्टी बनते हैं तो मददगार बनते हैं। और कौन सा शब्द आता है ट्रस्टी के साथ? निमित्त। निमित्त बनते हैं तो निमित्त के साथ कौन सा शब्द यूज करते हैं बाबा? सदा। निर्माण। निमित्त से निर्माण कैसे बनते हैं? अगर निमित्त है तो निर्माण कैसे बन जाएंगे? तो अगर हम निमित्त होके कर रहे हैं कुछ भी, तो उसका हम बेनिफिट हम नहीं ले सकते ना उसके। बेनिफिट तो हमें मिलता है, पर हम उसका, जैसे उसका दैट मीन्स आई हैवंट डन इट, हाँ, मैंने जब किया ही नहीं तो उसकी मैं प्रशंसा नहीं ले सकती। प्रशंसा नहीं ले सकती। हाँ, ये तो सब चीज स्वतः होती है। निमित्त हो तो सब चीज स्वतः होती है, राइट। फिर बाबा ने बोला सच्चे साहब के साथ सच्चा होकर रहना। गॉड इज ट्रूथ, राइट। सच्चा होकर रहने, इसका क्या अर्थ है? बाबा को सब कुछ सच सच बताना। ओके। और ट्रूथ विल ऑलवेज सेट यू फ्री ना दीदी? राइट। सच्चाई से। और सच्चे होकर रहना मतलब फिर देह अभिमान में बिल्कुल भी नहीं आना, ऐसे नहीं कि बार हाँ, बार आ रहे हैं। सारी बात क्या है? बाबा को सच्चा बताना और अपने आत्मिक स्वरूप में रहना। जब हम तो सब गुण, जब हम तभी सब कहते हैं, गुण इमर्ज रहेंगे। तब सब गुण इमर्ज। जब हम कहते हैं मैं तो सब बाबा के साथ रहती हूँ, मैं कब रहती हूँ? जब मैं आत्म अभिमानी हूँ। अदरवाइज, और अगर मैं बाबा के साथ हूँ, मुझे दुख की फीलिंग हो रही है, तो बाबा के साथ मैं उस समय नहीं, क्योंकि मैं दुख के साथ ज्यादा जुड़ गई, वो मुझे खींच रहा है। जब मैं देही अभिमानी बनती हूँ और बाबा को साथ अनुभव करती हूँ, तब मैं बाबा को साथ अनुभव कर सकती हूँ। दे गो हैंड इन हैंड, ठीक है ना? ये भान से मुक्त। ये देभान। भान। अच्छा, वरदान बताएं क्या है? आज डिटेल में लेते हैं, रोज वरदान रह जाता है हमारे। त्याग और तपस्या के सहयोग से सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले निकल ली। निरंतर तपस्वी मूर्त भव। त्याग और तपस्या के सहयोग से क्या त्यागना है? हम दीदी अपने
कमजोरियां अपनी ममत्व कमजोरियां, त्याग, अपने विकार। अपना ममत्व त्यागना है। रेखा बहन, कमजोरियां नहीं, बेकार अपनी नहीं। बिल्कुल करें। ठीक है ना? त्याग जी दीदी जी। और तपस्या। तपस्या का मतलब क्या है बताया ना बाबा ने? तपस्या मतलब एक बाप दूसरा ना कोई, यही तपस्या। जब मुझे सिर्फ एक याद रहे सदा, मैं जब एक के बजाय दूसरों से जुड़ जाती हूँ, तो वहां पे त्याग में भी और तपस्या में भी, त्यागना तो यही है ना, दे के संबंध, दुनिया के आकर्षण, इससे मन बुद्धि को हटाना। मेरा पर मैं अकेली नहीं हूं, एकांत में हूं, पर अकेली नहीं। इज इट क्लियर? अकेली बाबा हमेशा साथ है। बाबा साथ है। इन सारी बातों से फ्री एक होता है ना, जो कहते हैं शमशानी जो वैराग, कि कोई दुख आ गया तो हम कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट एनीवन, मेरे को ये भी नहीं चाहिए वो भी नहीं चाहिए। दुख गया फिर से उसमें हो गए। वो वैराग नहीं है, वो मोमेंट्री है। वैराग मीन्स जब मैं उसको फील करती रहती हूँ, मेरे को निरंतर फील होता है कि ये सारी चीजों में कोई आनंद नहीं है, इसमें कुछ पड़ा ही नहीं है, तब मैं उस एक के साथ जुड़ सकती हूँ। क्योंकि उसका उस एक रस से मुझे सारे रस प्राप्त हो जाते हैं। और जो बाबा कहते हैं फिर मैं एक रस बन जाती हूँ, मतलब स्टेबल हो जाती हूँ। ठीक है? तो त्याग और तपस्या के सहयोग से जब हम ये करते हैं, तो हम बाबा के कार्य में मददगार बन रहे हैं, सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले। सेवा क्या है? हम किसको सेवा कहेंगे? हमने यज्ञ में अपने धन से सेवा कर दी, हमने ज्ञान सुना दिया, मन से बोला बाबा की किरणें मुझ में, मुझसे सब में जा रही हैं। एक्यूरेट सेवा किसको कहेंगे? जिससे सुख मिले। सुख मिले। और जो हम डे टू डे काम कर रहे दीदी, वो भी तो सेवा ही हुआ ना। आप यहाँ पे इससे कनेक्ट करो जो बोला, त्याग और तपस्या के सहयोग से सेवा। जब मैं आकर्षित नहीं होती हूं इन चीजों से और मेरा मन बुद्धि एक से लगा है, तब मैं सहयोग दे रही हूं। ये त्याग, यही तपस्या, इसी सब मोह से हटकर जब मैं सिर्फ एक बाबा के साथ हूँ, एक बाबा के साथ हूँ। जब मैं एक बाबा के साथ हूँ, द ब्यूटी इज मैं सबके साथ हूँ। तो मेरा माइंड इधर उधर नहीं भागता, क्योंकि बाबा सबका पिता है, मैं उससे जुड़ गई तो मैं सबसे जुड़ गई। जैसे वृक्ष का एग्जाम्पल देते हैं ना बाबा, बीज से जुड़े तो एक एक पत्ते से जुड़ जाते हैं। मगन हो गई मतलब। मगन हो गई, बिल्कुल। जब मगन कब होंगे? जब ये सारी दुनिया से मैंने त्याग दिया। ठीक है? फिर ऐसे करने वाले निरंतर तपस्वी मूर्त भव, तब निरंतरता आएगी मेरे योग में। स्लोगन क्या है? एक मिनट। और बाबा ने बोला अगर हम ऐसे रहते हैं तो तुम्हारा आपका स्थान भी तपस्या कुंड बन जाएगा। सब जो आएगा उसको अनुभव होगा वहां बैठकर कि यहाँ कुछ स्पेशल। आपको बोलना शुरू करेंगे सभी। ठीक है? स्लोगन क्या है? स्लोगन है दीदी, नम्रता और धैर्यता की शक्ति से क्रोधाग्नि को शांत बना दो। नम्रता और धैर्यता। धैर्यता मीन्स पेशेंस, चैन से काम करना। अगर इम्पेशेंट हो जाते हैं, कब इम्पेशेंट होते हैं? जब हलचल में जाते हैं ना दीदी, काम की प्रेशर ज्यादा हो तब भी होती है। काम का प्रेशर
भी होता है दीदी, जब है ना। बहुत ज्यादा मतभेद होते हैं तब भी हलचल में आते हैं। और क्रोध का रीजन क्या होता है? मेनली क्रोध तब आता ईगो, है ईगो मेरी तरह से ego- काम नहीं हुआ। हाँ, ego मेरे हिसाब से होना चाहिए। जब हम ईगो हर आत्मिक में नहीं होते, ध्येय अभिमान में होते हैं, मी एंड माय बॉडी, माय हाँ, ईगो। देह अभिमान में होते हैं, और मैं जैसा मैं कहती हूँ एग्जैक्टली वैसा होना चाहिए। मैं राइट हूं और क्रोध आया, तुम मेरे रॉन्ग, अनुसार, मेरे अनुसार काम है। मेरे अनुसार। और नम्रता, नम्रता कब आती है? जब कब आप जेंटल फील करते हैं? सोचो, एक जब मिनट सोच के बताओ। जब भरपूर होते हैं, संतुष्ट होते हैं। यस, When we accept everybody. नम्रता तब आती है जब हम भरपूर होते हैं, हमारे अंदर से लव की फीलिंग होती है, तो हम दूसरे की हर चीज को एक्सेप्ट करते हैं। Acceptance. जब जब ट्रू लव होता है तब फॉरगिवनेस रहती है। जब लव ट्रू नहीं है तो फॉरगिवनेस इज नॉट देयर, अंडरस्टैंडिंग इज नॉट देयर। और ट्रू लव में ही, जैसे माँ का बच्चे के साथ कहते हैं ना, कुछ भी करता है बच्चा, माँ उसको मतलब बात को समझ भी लेती है, फॉरगिव भी कर देती है, उसकी परिस्थिति को समझती है। पर दूसरे के साथ भी हम ऐसा ही कर पाए, तब कहेंगे हमारे अंदर पूरी नम्रता आई और धैर्यता, पेशेंस। पेशेंस तो फिर आ ही जाती है जब किसी को जैसे मैं आपको एक वो बताती हूँ, ये शिवानी बहन ने एक एग्जाम्पल दिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक मदर अपने बच्चे को स्विमिंग के लिए ले जाती है। वो बच्चा रोज कहता है हाँ मम्मी मैं जाऊंगा पूल में, और वहां जाके ना घबरा जाता है, कहता है मैं नहीं जाता। वो बहुत गुस्सा होती है। तो एक दिन उसको किसी ने बोला, ये जो बच्चा है ना, तुम्हारे पास आने से पहले फ्लड में इसकी जान चली गई थी, इसलिए पानी से डरता है। अंडरस्टैंडिंग आई, डांटना बंद। हमारे को हमेशा दूसरे को उसकी सीट पर बैठकर देखना है कि इसको क्या हो रहा है, ये क्यों ऐसा करता है। गुणग्राही, हम्म, कि हम सब में दोष देखना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। चलिए, और बताओ, कोई पॉइंट लेना है? बाबा ने बोला गवर्नमेंट के पास तो बहुत पैसे हैं, वो सारे क्या करते हैं, बर्बाद। और हम चाहे 1 रुपया भी देते हैं यज्ञ में, तो हम क्या करते हैं, भारत को आबाद। बर्बाद करना मतलब गलत जगह तरह से यूज करना, और यज्ञ में तो एक्यूरेट यूज होता है। और बताओ। बाबा ने आज कृष्ण की भी बात करी। क्या बोला कृष्ण के लिए? गावड़े कृष्ण नहीं थे। हाँ, कौन था गावड़े का छोरा? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा और बाबा। कितनी गांव की माताएं हैं, कन्याएं हैं। गांव का मतलब, कहने का मतलब यह है, कितना भी ऑर्डिनरी लाइफ हो, तुम सबसे ऊंचे से ऊंचे पद को प्राप्त कर सकते हो। तो फिर बाबा ने जो बोला ना कि ये क्या है, कंस जरा जरा सिंधी, कांग्रेसी उस जेल में जाते थे, तुम फिर कंस जरा सिंधियों की जेल में बांध होती हो। कंस जरा सिंधी कहाँ है? कहाँ है? हम्म, हमारे मन में। हम जब किसी के प्रभाव में आ जाते हैं तो हम जेल में हैं। किसी व्यक्ति के, किसी परिस्थिति के, किसी बात के, कोई इवेंट हो गया, मुझे पसंद नहीं आया, उसकी जेल में फंस जाते हैं।
वही तो जेल है जो हमारे को बाहर नहीं निकलने देती, और वही जेल में दुखी होते हैं ना, वो हमको दुख देता है। और कोई पॉइंट किसी ने लेना है? दीदी आज बाबा ने भारत को पावन बनाने के लिए बोला है हमें, भारत को। दीदी भारत अब तब कितना बड़ा भारत था, क्योंकि अब जो भारत है वो तो काफी डिवाइड हो चुका है। हम्म तो जो हमारा भारत जो है, तो हम्म उसमें ये श्रीलंका, ब्रह्म, ये सारे थाईलैंड, बाली, सारा कहते भारत हैं का कि वो हिस्सा है। सब थे, हाँ कहते हैं वो सब थे, वहां पे इन्फ्लुएंस भी है भारतीय कल्चर का, बहुत इन्फ्लुएंस है जी। दीदी दुनिया की लड़ाई हिंसक है, और लेकिन बाबा जो हमारी लड़ाई है ब्राह्मणों की, वो अहिंसक है। क्योंकि हमारे 5 से लड़ाई है, लोगों की जो लड़ाई होती है वो वो हिंसक होती है, बिल्कुल। तो एक बाबा ने बोला मृग तृष्णा समान राज्य मिला, क्योंकि मृग तृष्णा समान राज्य मिला, इसका अर्थ क्या है? जो प्रेजेंट राज्य मिलता है किसी को, कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है, मिनिस्टर बनता है, मृग तृष्णा समान मतलब कुछ समय के लिए ना दीदी, अल्पकाल के लिए। और दीदी लगता तो बहुत अच्छा है, लेकिन इतना अच्छा होता नहीं है। जैसे कि मृग तृष्णा चमकता है, लेकिन मृग तृष्णा कब दिखता चमक, कुछ और है, दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। दूर से कृष्णा चमक इज लाइक दैट। दिखता कुछ और तक, हाँ, जी। और बट एक्चुअली तो मृग तृष्णा मीन्स कि वो है अंदर ही, पर ढूंढ रहे हैं। नहीं नहीं, नहीं, मृग तृष्णा इज दैट मिराज ना, जब मिराज, या मिराज। जब पानी जब दिखता है लेकिन होता नहीं है, हाँ, पानी सड़क पे दिखता आप है। दूर से हीट में जब जा रहे होते हाँ हैं बिल्कुल दिखता है, डेजर्ट, तो ठीक वो है। दूर पानी होता नहीं, पर वो बहुत चमक रहा होता है। दिखता है, दिखता है, वो तो जो अभी फील का होता है। राज है, जैसे कहते हैं ना कांटों का ताज होता है वो, क्योंकि उसमें घुस जाते हैं, लगता है बड़े अच्छा लगेगा, हम राज करेंगे, पर वो राज में क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, मुसीबतें आती हैं। डेजर्ट एरियाज तो होते हैं, हाँ जी, डेजर्ट एरिया में क्या लगता है कि जैसे इवन राजस्थान का एग्जांपल देते हैं कि उसको, ऊंट को नजर आता है कि पानी है, वो पानी की तृष्णा में होता है कि मुझे पानी, वो चलता जाता है, चलता जाता है, उसको रिफ्लेक्ट करता है कि देयर इज अ वाटर बट देयर इज नॉट। देयर इज तो नो, दैट हाँ हाँ, तो वही ना, तो हमारे को जो सोचते हैं वो होता नहीं है। यू वांट टू से समथिंग अरुणा? Yeah, I was just regarding this only कि तृष्णा तो एक तो प्यास है, और मृग तृष्णा मतलब मिराज, दैट इज you're talking about। हाँ, तो जिस चीज को हम समझते हैं कि उससे हमारी प्यास बुझ जाएगी, पानी, इट इज एक्चुअली जस्ट मिराज। सो ये पानी की जो बात है या मिराज की जो बात हम करते हैं, that is all actually imaginary, the kind of things that we focus on trying to collect, becoming the greatest and so on, and all the things that we collect, जिसको हम कहते हैं, that is just a mृग तृष्णा. The real thing is something different. That It is is not there. It doesn't it's exist not where there. they Yeah, think it it is. doesn't exist where we think it is. Yeah. बिल्कुल। धीरेन भाई ने भी हैंड रेज किया है। हाँ दीदी, ओम शांति। ओम शांति। दीदी अभी का जो राज्य है वो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। हम्म तो अभी जो राजा ही होता है जो राजा का प्रजा पर राज्य होना चाहिए, लेकिन अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य होने की वजह से जो भी पावर में आता है उनको एक्चुअल पावर नहीं मिलता है, क्योंकि उनको विरोध करने वाले बहुत होते हैं। तो ये जैसे हो गया कि पावर तो मिला लेकिन पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो सोचते थे उसमें होगा वो होता नहीं ना जी। तो एक और ये जो सेंटेंस दीदी है, आज बाबा ने ये भी कहा कि तुम्हारी ये रेस है बेहद की घुड़दौड़। सब कहते हैं हम पहले पहुंचे, तो याद करना पड़े स्टूडेंट को दौड़ाया जाए, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना विजय माला में पिरोएंगे। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना विजय माला में पिरोएंगे, बिल्कुल। सुख पाओ, जितना जितना याद करेंगे उतना उतना सुखी हो जाएंगे। बाबा को याद करेंगे तभी शक्तियां और गुण मिलेंगे ना, जब उसको याद
योग से नहीं करेंगे, जैसे बाबा बाबा कहते रहे, उससे तो कुछ नहीं बनने वाला। तो करेक्ट। जब हम अपनी बुद्धि से योग करेंगे तभी हमें उसकी शक्तियां और गुण तभी मिलेंगे, नहीं तो राइट। नहीं मिल सकते। राइट। अच्छा, अब बताएं, चार्ट को लिखने में किसी को प्रॉब्लम होगी? सबने स्टडी किया क्या है वो चार्ट? मैंने शिव शक्ति राजधानी में भी भेजा है, प्रोग्रेस में भी भेजा है, ताकि किसी और ने ज्वाइन करना हो कर सकते हैं। जैसे मोनिका बहन ने बोला मुझे ऐड कर दो, उनको किया मैंने ऐड। अमृत वेले के बाद 2-3 मिनट बैठना, सबको समझ आ गई ये बात? दुखी आत्माओं को, अशांत जी आत्मा दीदी। शक्ति देना, ठीक है ना? मुरली चिंतन करना। आपको चार्ट में से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। आज से उस चार्ट को हम सब लिखेंगे, ठीक है? दीदी खाना बनाने के टाइम बाबा को याद करके, बट वो 3 टाइम्स आपने बोला है। 3 टाइम्स खाना खाते समय। खाते समय, ओके। बनाते समय तो सिर्फ आप बना रहे हो, सब लोग खाना नहीं बनाते, है ना? ये बात है। आप बनाते समय भी करो, वो भी अच्छा है। मैंने 3 टाइम्स लिखा है, बाकी तो आप हर बारी करो। पानी पी रहे हो तो करो, चाय पी रहे हो तो करो, पर 3 बार, ताकि शुरू में थोड़ा इजी बना दे ना। नहीं तो जब आदत पड़ जाएगी फिर तो हर चीज में करना है, ठीक है? जी। तो जो आपने बताया है कि हमको सुबह मॉर्निंग में अमृत वेला के बाद जब सभी आत्माओं को, दुखी आत्माएं या सभी को दुआएं देनी है, तो वो कैसे, ग्लोबल में अकेले देनी है, कैसे देनी है दीदी, वो नहीं नहीं, समझाओ। आप ऊपर परम धाम जाओ, वहां से लाइट और माइट की किरणें पूरे ग्लोब पर पड़ रही हैं, ओके, और वो सब 2 बार, सुबह बस शाम और सुबह अमृत वेला के दैट्स बाद। इट। क्योंकि क्यों अब बाद में, क्योंकि तब हम शक्तिशाली बन जाते हैं ना, बाबा से योग लगा लिया होता 2 बार। है। 2 मिनट, 3 मिनट, जो आपको कंफर्टेबल लगे, ठीक है? चलिए योग करें। ठीक। सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। कंफर्टेबल एंड अलर्ट। सारा ध्यान स्वयं पर ले आई। मैं जगमगाता सितारा, निरंतर एक की याद में रहने वाला, अपने स्थान को तपस्या कुंड बनाने वाला, एकाग्र हो जाए स्वयं पर। इसी बात को बार बार रिपीट करें। मैं निरंतर तपस्वी मूर्त, एक की याद में रहने वाली आत्मा हूं। ये करें। उस एक की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, मुझ आत्मा पर, और इन किरणों के बीच से मैं पहुंच जाती हूँ ऊपर परम धाम। टच करेंगे बाबा को,
बाबा की किरणों में समा जाएंगे। और इस सुंदर गीत के साथ स्वयं को आपके साथ अनुभव करें। एक तुम ही हो जो मुझसे न होते खफा, एक तुम ही हो जो मुझसे न होते खफा, प्रभु क्यों ना करूं साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा, एक तुम ही हो जो मुझसे न होते खफा, प्रभु क्यों ना करूं साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा। और अब हम सभी वापस अपने स्थान पर आ जाएं। प्रकृति के बीच में जगमगाता सितारा, मैं तपस्वी मूर्त अपने स्थान को तपस्या कुंड बनाकर सर्व को सुख देने वाली आत्मा हूं। आज इस पॉइंट को, इस समान को बार बार याद करेंगे। और आज का होमवर्क कल हमने किया ना, मैं आत्मा, आई एम अ सोल प्लेइंग दिस रोल, राइट। मैं आंखों से देखने वाली, कानों से सुनने वाली। आज हम क्या करेंगे, बस अपने को यहाँ देखना है, मैं सितारा और मेरे सामने जो भी आए वो भी सितारा। ट्रैफिक कंट्रोल के समय मैं सितारा, आपके सामने अगर कोई नहीं है, किसी को भी सामने इमर्ज करें, ये भी सितारा। इतना ही करना है। और बाबा की लाइट मुझ पर पड़ रही है, मैं सितारा, बाबा की लाइट मुझ पर, मेरे सामने जो भी है वो भी सितारा। हर ट्रैफिक कंट्रोल पे करेंगे, ठीक है। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति दीदी। रिकॉर्ड